नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं। विजयदशमी का पावन पर्व है आज और पंचकुला में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस कार्यक्रम में पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। थोड़ी देर में 180 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन यहां पर किया जाएगा। रावण दहन कार्यक्रम को लेकर के ग्राउंड के अंदर और बाहर सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और बड़ी संख्या में क्योंकि लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहां पर रावण दहन जो है वो कर दिया जाएगा। विजयदशमी का आज पावन पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का यह पावन पर्व है और इस पर्व पर पूरे देश भर में जिस तरह से रावण के पुतलों का दहन किया जाता है उसको लेकर के तैयारियां कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद रावण दहन का कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर। पंचकुला में 180 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी पुतले यहां पर बनाए गए हैं और यहां इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। रावण दहन करेंगे और रिमोट के जरिए यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम इस बार किया जाएगा। विजयदशमी का ये पावन पर्व है और इसी दिन भगवान श्री राम ने राक्षस रावण का वध किया था और उसी की याद में ये रावण दहन दशहरा जो है, दशहरा का पावन पर्व जो है वो मनाया जाता है हर साल। और इस दिन ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जाती है समाज में कि हमेशा असत्य पर सत्य की जीत हुई है और इसीलिए रावण के पुतले जो है वो इस दिन जलाए जाते हैं। पंचकुला में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जहां 180 फीट का ऊंचा जो रावण है वो बनाया गया है और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर रावण दहन करेंगे। और इसके अलावा अन्य जगहों पर भी तैयारियां कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर में जो प्रदेश भर में अन्य जगहों पर रावण के पुतले बनाए गए हैं वहां पर भी रावण दहन के कार्यक्रम होंगे। सुरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं चरखी दादरी से। सुरेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, किस तरह की तैयारियां और कितनी देर में यहां पर रावण दहन किया जाना है? से लगातार कामिला की है और आज तैयारियां कामिला कमेटी की ओर से पूरी कर ली गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप गाँव में कितना है और बाकी जो पुतले हैं वो 41-40 पुतले हैं। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा। सुरेंद्र, आपकी तस्वीरें नहीं मिल पा रही हैं, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, फिर से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमारे साथ महेंद्र जुड़ गए हैं करनाल से। महेंद्र, तस्वीरें भी दिखाइए और यहाँ पर कितनी देर में रावण दहन होना है और कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि होगा कार्यक्रम में? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए मैं यहाँ इस समय घरोंडा के दशहरा ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ जो दशहरा समारोह आयोजित किया गया है उसमें प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और अभी से महज 5 मिनट पहले ही यहाँ पर रावण का दहन किया गया था। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुंचे थे और रावण दहन का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड है ये और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन आज हितेंद्र यहाँ पर किया गया है और एक संदेश भी विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ उपस्थित जनसमूह को दिया है। और ये देख सकते हैं कि हर साल इसी तरह से बड़ा आयोजन किया जाता है और आज एक बार फिर यहाँ पर ये दशहरा आयोजन किया गया था जिसमें रावण के परिवार के पुतलों का दहन आज किया गया है और बड़े उत्साह और धूम के साथ ये आज का उत्सव मनाया जाता है। हजारों की संख्या में लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और एक मैसेज इस तरह से मिलता है दशहरे पर कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है दशहरा। वही संदेश इस आज के इस रावण दहन के माध्यम से दिया गया है। जी हितेंद्र।
यहाँ पर आपके पीछे तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, अभी तक भी आतिशबाजी जो है वो चल रही है और जिस तरीके से लोग भी अभी तक भी वहां पर मौजूद हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे दशहरे के पर्व पर, रावण दहन के मौके पर? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दशहरा पर्व पर, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण यहां बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। उन्होंने रामलीला कमेटी के सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया है। उसके बाद यहां पर जो रावण दहन से पूर्व जो एक युद्ध होता है राम और रावण की सेना में, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। वो भी एक बड़ा अच्छा दृश्य होता है और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम होता है। और न सिर्फ बल्कि करनाल आसपास के कई क्षेत्रों से लोग इस रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचते हैं, दशहरा उत्सव में शामिल होते हैं, क्योंकि बड़े मेले का भी आयोजन इस दिन किया जाता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि अभी भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि अभी भी जो है कुछ समय पहले ही रावण दहन हुआ था और अभी भी जो लोग हैं जो रावण दहन देखने के लिए आए थे, जिस विजयादशमी के पर्व में शामिल होने के लिए आए थे, वो यहाँ पर मौजूद है और बड़े ही धूमधाम तरीके से, भव्य तरीके से आज का ये आयोजन जो है वो संपन्न किया गया है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, अभी भी क्योंकि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि आतिशबाजी लगातार अभी तक भी हो रही है, पुतले अभी भी जल रहे हैं और जो युवा हैं वो भी आसपास नजर आ रहे हैं। महेंद्र, अगर आप संभव है तो बात करने की कोशिश कीजिए। इन्होंने आज इस कार्यक्रम के जरिए रावण दहन के मौके पर क्या कुछ सीख ली है, क्या कुछ बुराई त्यागने का फैसला किया? बिल्कुल, देखिए जरूर कुछ लोगों से बात करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आज क्या कुछ इस दशहरे पर्व पर संकल्प वो लेकर जाएंगे, क्या कुछ सीख उनको मिलती है। क्योंकि जिस तरह से पहले 10 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है और सभी पात्र जो है अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, उसके बाद दशहरे के पर्व पर रावण दहन का एक कार्यक्रम किया जाता है और कहीं ना कहीं एक संदेश, एक मैसेज होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, जिस तरह से रामायण में भी प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद राम और रावण की सेना में जो भयंकर लड़ाई होती है वो प्रदर्शित की जाती है और उसके बाद रावण दहन होता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश है समाज के लिए कि किस तरह से हमें अपने बुरे गुणों को त्यागना चाहिए और अच्छाई को अपनाना चाहिए। वहीं एक और मैसेज है जो इसे आज के दिन मिलता है कि असत्य पर सत्य की जीत का एक पर्व है, क्योंकि जिस तरह से रामलीला में जो प्रदर्शित किया जाता है कि किस तरह से रावण ने दुष्कर्म किए और उसका परिणाम जो है राम के हाथों उनको भुगतना पड़ा। तो ये कई तरह के संदेश हैं, कई तरह के मैसेज हैं जो आज का पर्व हमें देकर जाता है और वही आज यहाँ देखने को भी मिला है कि बड़ी ही धूमधाम रही है। हजारों की संख्या में लोग इस दशहरा पर्व को मनाने के लिए पहुंचे हैं। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, लगातार लोग जो है अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन गरोडा में रावण दहन कर दिया गया है। यहाँ पर विधानसभा स्पीकर पहुंचे थे, हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुंचे थे। महेंद्र, आपके आसपास कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनसे अगर बातचीत आप करना चाहें तो किस तरह से यहाँ पर ये पर्व मनाया गया? बिल्कुल, देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए हैं। ये पर्व आपने देखा, कैसा लगा? हर साल इस तरह से हम 10 साल से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। धार्मिक सबके विचार अच्छे हैं, भाषा अच्छी है, बढ़िया है। एक संदेश देता है कि बुरे कर्म नहीं करने, बुराई की हार और सच्चाई की जीत हो, इसी पर त्योहार मनाया जाता है, बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल देखिए लोगों को कहना है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये विजयादशमी का त्योहार है और कहीं ना कहीं समाज को एक बड़ा संदेश ये देने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ और लोग भी हमसे बात करते हैं। आप भी दशहरा पर्व में आए हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा जी। जय माता की राम राम। मैं बोल रही मुस्कान घरोंडा से। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं दशहरा देखे घरोंडे की, ठीक है, बहुत अच्छी है, हमें अच्छा लगा। ठीक है, जय श्री राम। देखिए बेहद उत्साहपूर्ण और धूमधाम तरीके से दशहरे का ये पर्व मनाया गया है और हजारों की संख्या में लोग इस दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जी बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिए। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और। एक बड़ी खबर सामने आ रही है महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ में बारिश में भीगा रावण का पुतला। ये बड़ी खबर, बारिश ने डाला रावण दहन के कार्यक्रम में खलल। अचानक हुई बारिश के कारण खड़ी हुई परेशानी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश के बावजूद रावण दहन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। महेंद्रगढ़ में बारिश में भीगा रावण का पुतला। अलग अलग जगहों पर क्योंकि मौसम
परिवर्तनशील बना हुआ है। अचानक से मौसम भी बदला और कई जगहों पर बारिश हुई है, कई जगहों पर रावण दहन के कार्यक्रम में बारिश की वजह से खलल पड़ा है। नई दिल्ली एनसीआर की बात करें या महेंद्रगढ़ की बात करें, कई जगहों पर इस तरह से परेशानियां हो रही हैं। रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर के, रावण दहन के इस कार्यक्रम में कई जगहों पर खलल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ में बारिश हुई और रावण दहन से पहले ही रावण का जो पुतला है वो भीग गया। देश भर में आज विजयदशमी की धूम है, लेकिन महेंद्रगढ़ में अचानक बदले मौसम ने कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो खलल पैदा करने का काम जरूर किया, लेकिन कमेटी के लोग व्यवस्था बनाने के अंदर जुटे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे पीछे ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो लगाए गए हैं और विजयदशमी का ये पर्व मनाया जाता है और असत्य पर सत्य की जीत और पाप पर जो धर्म की कहीं ना कहीं जो जीत और पाप पर पुण्य की जो जीत का ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अचानक आई बारिश ने कहीं ना कहीं पुतलों का जो पूरा जो सामान है वो कहीं ना कहीं गिल्ला जरूर किया है। कुछ कमेटी के लोग इनसे बातचीत करेंगे कि आगे किस प्रकार की व्यवस्था इनके द्वारा बनाई जाएंगी। सर, अचानक से आज बारिश आती है और कहीं ना कहीं समस्या तो आपको भी उत्पन्न हुई है आज इसके कारण? नहीं, इसमें हमने प्रोग्राम पहले से सेट किया हुआ था, पता था मौसम खराब है तो हमने इनके तीनों पुतलों पे तार वार लगा के अच्छे मजबूत किया हुआ है। ये हवा कितनी तेज हो ये सब सहन कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो मटेरियल लगा था कहीं ना कहीं वो भीगा है और मटेरियल जो इसमें जो कागज लगा हुआ था वो गिला हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो आगे क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी यहाँ तक? मैं कुछ नहीं है, घास फूस लगा के इसमें काम हो जाएगा हमारा। तो कब से शुरू होगी आपकी जो शोभा यात्रा है? हमारी शोभा यात्रा ज्यादा तो पौने घंटे में यहाँ पहुंचने वाली है। तो आप क्या कहेंगे सर? व्यवस्था जरूर खराब हुई क्योंकि आज मौसम ने एकदम से करवट बदली है और बारिश देखने को मिली है। नहीं, हमारे तो यहाँ पे बनाए गए हैं, ये बिल्कुल सही है, आपको देख रहा भी है, ठीक है। थोड़ा जलाने में तो दिक्कत आएगी? नहीं, कोई जलाने दिक्कत नहीं आएगी। ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल या कुछ डाला जाएगा इसमें? घास फूस से ही हो जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे भाई साहब? आज बारिश हुई है, आप यहाँ पर आए हैं, दशहरे का पर्व है, तो जिस प्रकार से जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है और पाप पर जो पुण्य की जीत का ये प्रतीक माना जाता है, तो आप यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन बारिश ने जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इन कमेटी वालों की जो समस्या वो बढ़ाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। परिषद ने अपना पूरा जोर लगा रखा था, पूरी टीम लगी हुई थी यहाँ पे, अच्छा इंतजाम किया हुआ है। तो किस तरह से व्यवस्थाएं देखते हैं इनकी? इनकी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सब अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा रहे हैं, अच्छे से कार्य में लगे हुए। बिल्कुल, बारिश जरूर हुई है और उसके अंदर जो कुछ जो सामान है वो इसका जो गिला हुआ है और कुछ जो तमाम जो आगे की व्यवस्थाएं हैं वो जरूर यहाँ पर सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पुलिस बल है वो भी मौके पर तैनात किया गया है। साथ ही अग्निशमन विभाग है उसको भी इसकी सूचना वो तैयारियों के लिए दी गई है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुनानगर दशहरा टाउन में हुआ रावण दहन। ये बड़ी खबर, रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए गए। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से रावण दहन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। ये दिन है जब एक बार फिर से लोगों को याद दिलाया जाता है कि किस तरह से असत्य पर सत्य की जीत होती है, धर्म पर धर्म की जीत होती है और इसी तरह से जो सत्य है उसका विनाश हो जाता है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, भले रावण कितना विज्ञानी हो और कितना भी शक्तिशाली हो, भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था इस दिन, और इसीलिए आज के दिन इस तरह से दशहरा जो है वो मनाया जाता है। पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर इस तरह से दशहरे का आयोजन किया जाता है। दशहरे के मौके पर बड़े बड़े पुतले रावण के बनाए जाते हैं, साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए जाते हैं, उनको भी इसी तरह से जलाया जाता है। रावण दहन का एक कार्यक्रम जय श्री राम के नारों से यहाँ पर जो पंडाल गूंजा, पटाखों की गूंज सुनाई दी। तो भारी संख्या में रावण दहन देखने के लिए पहुंचे लोग। यमुनानगर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दशहरा ग्राउंड में रावण दहन और परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल। जय श्री राम के नारों से गूंजा यमुनानगर का यह दशहरा ग्राउंड। पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के बीच रावण दहन। कुछ ही सेकंडों में पूरी तरह से ये जो पुतले हैं वो जलकर खाक हो गए। यमुनानगर दशहरा ग्राउंड में रावण दहन हुआ, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से धूल करके चलता हुआ नजर आया। यहाँ पर ये नजारा
पुतले, 3 पुतले, एक रावण का पुतला और एक मेघनाथ का पुतला और एक कुंभकर्ण का पुतला बनाया जाता है और इस दिन में जला दिया जाता है, रावण दहन किया जाता है। जमुनानगर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में रावण दहन देखने के लिए पहुंचे लोग। परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल और यहां रावण दहन उन्होंने किया। यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में रावण का दहन किया गया, रावण के पुतले को जलाया गया। हिंदू धर्म में दशहरे के पर्व की बहुत मान्यता है। इस दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी और उसी का ये प्रतीक दशहरा पर्व, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर पुतले बनाए जाते हैं और रामलीला का मंचन चलता है कई दिनों तक। उसके बाद दशहरे के मौके पर यह पुतले जो हैं वो जला दिए जाते हैं। ये पर्व है बुराई पर अच्छाई की जीत का, असत्य पर सत्य की जीत का। अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? बारिश की वजह से यहाँ पर थोड़ा खलल पड़ा रावण दहन के कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल अंदर मैं बता दूं, मैं मैदान के रावण दहन के कार्यक्रम की व्यवस्था श्री रामलीला परिषद की तरफ यहाँ पर की गई है और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि रावण मेघनाथ यहाँ पर लगाए गए हैं। और महेंद्रगढ़ के अंदर आज मौसम ने अचानक करवट ली, उसके बाद बारिश जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद जो लोग उनमें काफी उत्साहित त्योहार को लेकर देखने को मिल रहा है। और रावण दहन के कार्यक्रम में जो लोग काफी संख्या के अंदर पहुंच रहे हैं और फिलहाल जो शोभा यात्रा है वो पूरे शहर से निकलती हुई यहाँ पर पहुंचेगी। इसके बाद जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। तस्वीरों के अंदर आपको दिख पा रहा होगा कि भारी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हैं और पूरे शहर से जो शोभा यात्रा वो निकलती हुई यहाँ पर पहुंचेगी। उसके बाद जो रावण दहन का जो कार्यक्रम वो किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार माना जाता है। कुछ लोग भी यहाँ पर जरूर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज आप कार्यक्रम के अंदर आए हो तो किस प्रकार से पूरे देखते हो कि आप आप आए हो? हमारा शोभा यात्रा आई है, इसके अंदर मैंने बुलाया वो है, उसको आराम जी बहुत ही आधे घंटे पहले तो यहाँ बारिश का मौसम था, बूंदाबांदी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये प्रभु राम की जैसे प्रभु चाहेंगे वैसे होगा। प्रभु की इच्छा हुई पहले बारिश करवा दी, अब प्रभु की इच्छा हुई प्रभु ने रोक दी और मौसम रुकने के साथ पब्लिक आपके सामने आई चारों साइड से और बहुत ही ये प्रभु देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे प्रभु ने रोक दिया तो चलो बिल्कुल ये वो लोग हैं जो 12 दिन तक रामलीला का जो मंचन होता था और मंचन के कार्यक्रम के अंदर जरूर देखने के लिए पहुंचे थे। और लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, पहुंचे लीजिए आप यहाँ पर पहुंचे तो किस प्रकार से पूरा द्वार का जो मतलब काफी संख्या में लोग आपके पास यहाँ पर पहुंचे हैं। खराब होती है थोड़ी कम जरूर है, अगर मौसम साफ होने के लिए अभी भी शोभा यात्रा के साथ दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करेंगी। बड़ा मन मोहक दृश्य होता है और हजारों की संख्या सरकार का बड़ा जरूर प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी काफी संख्या में होता है। बातचीत करेंगे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो तमाम होता है
आज यहाँ अगर मान लिया जाए तो शहर के अंदर से जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर पहुंचेगी। उसके बाद बैंकर भी करने के बाद मसले का ध्यान किया जाएगा। पुलिस को अधिकारी में बताना चाहूंगा कि जो गेट पर जो बाइक है वो अन्य वाहन को पूरे ग्राउंड के अंदर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। और साथ ही और भी जो बच्चे पहुंचे हैं उनकी जरूर बात कितना है वो परिवार खरीदा है मैं ले आऊंगा क्या तो क्या सीख मिलेगी आज जब रावण का पुतला साबित हो जाएगा बुराई की अच्छाई के लिए क्या नाम आपका? तो काफी दिनों से प्रतीक्षा थी। आप बने रहिएगा लगातार वहां पर भी अभी क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई और बारिश के कारण वहां पर थोड़ा खलल जरूर पड़ा, लेकिन अभी भी लोगों में खासा उत्साह रावण दहन को लेकर के देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। करनाल से बड़ी खबर, करनाल में रावण दहन हुआ। रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया गया। जय श्री राम के नारों से गूंजा करनाल। तस्वीरें आप देखिए, पटाखों की गूंज और आतिशबाजी के बीच रावण दहन। और रावण कुछ ही सेकंडों में जल करके रावण के पुतला और जो अन्य मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए वो कुछ ही सेकंडों में खाक हुए। तस्वीरें आप देखिए, आतिशबाजी के साथ रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ और जय श्री राम के नारों से गूंजा क्षेत्र। इस तरीके से भगवान श्री राम और रावण के बीच जो वहां युद्ध चला था, उसके बाद जो रावण दहन हुआ है। और रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट रावण दहन को लेकर के? भिवानी में भी विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं रावण दहन की। बिल्कुल, अगर बात करें हितेंद्र भिवानी की, तो भिवानी के क्लोडिमल पार्क में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। 3 पुतले बाकायदा आप देख पाएंगे, मुकुट जो है इनके बिजली की रोशनी से जगमगा रहे हैं। इसके अलावा चारों तरफ लड़ियां लगाई गई हैं और अभी कुछ देर बाद यानी 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। 7:30 बजे पुतला दहन किया जाएगा। इस बीच लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है आए हुए हैं। एक तरफ जो है रामलीला का मंचन भी चल रहा है, जहाँ पर रामलीला के मंचन के बाद तुरंत जो है यहाँ कहीं न कहीं माना जा सकता है कि रावण दहन का कार्यक्रम होगा, रावण का दहन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें, लोग यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में मौजूद है। लोगों से बात करने की भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ना पुलिस सुरक्षा के लिहाज से बात करें, पुलिस की भी अच्छी खासी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। आप देख पाएंगे ये लोग यहाँ पर रावण दहन का यहाँ पर कार्यक्रम होना है। अभी जो है कुछ देर के बाद रावण का दहन किया जाएगा। कैसा लगता है जब जिस तरह से परंपराओं के अनुसार त्योहार मनाया जाता है? हम तो सर यहाँ पहली बार ही आए हैं, बहुत अच्छा लगता है वैसे देखने में। बच्चों तुम बताओ। छोटे बच्चों को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि संस्कार क्या चीज होती है सर, क्योंकि रामायण भी संस्कार सिखाती है। अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, तो तमाम चीजें, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो और कि माता कैसी हो, ये तमाम चीजें, रिश्ते नातों का जो ताना बाना है वो तमाम चीजें भी बताती है रामायण। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही कुछ सिखाने के लिए हम अपने बच्चों को यहाँ लेके आए हैं। आप भी पहली मरतबा आए हैं यहाँ पर? लोग यहाँ पर मौजूद है, बाकायदा कुछ लोग फोटो ले रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ही मैं लोगों की मौजूदगी जो है वो देखते ही बन रही है। ऐसा आपसे बात करूंगा मैं, रावण दहन का यहाँ पर कार्यक्रम है, क्या कहेंगे, किस तरह से, कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम जो सामूहिक तौर पर होते हैं? बहुत अच्छा होता है जी, भिवानी के लिए अच्छी चीज है। पहली बार आए हैं, इससे पहले भी कभी आए हैं? पहले भी आ चुका हूँ मैं। पहले भी आए हैं। लोगों की भीड़ जब यहाँ पर दिखती है, निश्चित तौर पर एक तरह से भाईचारे की भावना भी आती है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे शहर के लिए और शहर से इसका वो भी बढ़ता है। भाई बहुत अच्छा शहर है हमारा, शांति प्रिय शहर है। लोग आते हैं, देखो कितनी भीड़ हुई है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी। जाहिर तौर पर बच्चों को लेकर के भी आए, लेकर आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर दिखाने के लिए पुतले जो उनका दहन किया जाएगा। कितना अच्छा लगता है ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा है। पहली बार आए हैं, अभी 1 साल का ही हुआ है, कल बर्थडे है। पहली बार आए हैं आप? पहली बार ही है, 1 साल का हो जाएगा ये कल। तो आप समझ सकते हैं जो है ये लोग पहली बार है। कुछ और बच्चों को लेकर यहाँ पर आए, उनसे बात करूंगा। अच्छा,
कार्यक्रम होना है, कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम जो है वो सामूहिक तौर पर आयोजित किए जाते हैं? बहुत अच्छा लगता है जी। हम तो अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाए थे, वो हम बहुत उत्सुक रहते हैं दशहरे के लिए और इन तरह के त्योहार के लिए। आप क्या कहेंगे? आप अभी सेल्फी ले रहे थे, कभी देखा पहले इस तरह का कार्यक्रम आप? हाँ, भिवानी में ही रहते हैं, हमने देखा। हाँ जी, कितना अच्छा लगता है इस तरह से। तभी तो लेकर आए हैं बच्चों को दिखाने के लिए। बच्चों को ये लोग लेकर आए हैं, आप देख पाएंगे छोटे बच्चों को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रामायण सरीखे जो धर्म ग्रंथ है, महाभारत की बात करें, ये कहीं ना कहीं कोई शिक्षा देते हैं। और एक ये पहलू भी है कि जब अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर, क्योंकि बच्चे मोबाइल कल्चर में आकर के टेक्निकल, हालांकि तकनीक के विज्ञान का जमाना है कि बावजूद इसके जब लोग इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं, हमारी पौराणिक कथाएं और जो संस्कार भी बताती है, उससे जो है कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि लोग कई सारी सीख भी लेते हैं, कई सारे संस्कार भी इनसे सीखते हैं। हितेंद्र, बिल्कुल तैयारियां यहाँ पर भव्य तरीके से की गई हैं। कौन यहाँ पर चीफ गेस्ट रहने वाला है कार्यक्रम में और किस तरह की सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल हितेंद्र, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद की बात करें धर्मवीर सिंह की, भिवानी के विधायक की बात करें, या फिर एडीजीपी जो है आलोक मित्तल, वो आएंगे। दूसरे तमाम अधिकारी जिला प्रशासनिक अमले पहुंचेंगे। कई सारे जजेज हैं जो कि न्यायिक की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि तेज आवाज, तेज शोर है, लाउड स्पीकर का वो तस्वीरें भी साझा करेंगे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो है वहां भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मेरे बाईं तरफ अगर बात की जाए, जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है, वहां भी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। कोल्ड आतिशबाजी, अगर इस जगह की मैं बात करूं, यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कोल्ड आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा पर्यावरण को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिहाज से। हालांकि यहाँ ये तस्वीरें हमने पहले भी साझा की थी कि यहाँ पर जो है फॉगिंग बाकायदा करवाई गई थी ताकि मच्छर, मक्खी इत्यादि से लोगों का बचाव किया जा सके। सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती आप देख पाएंगे, जहां भी नजर दौड़ाई जाए वहां पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी जो है पूरी तरह से उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही, करीबन 2 दर्जन से ज्यादा 28 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कार्यक्रम में किसी तरह का कोई खलल पैदा ना हो। चाहे जेब कतरों की बात करें या फिर दूसरे असामाजिक तत्वों की बात करें, किसी तरह की वारदात को अंजाम ना दे पाए, तो ऐसे में इस तरह के इंतजाम किए गए। और इसी बीच हमारे साथ करनाल से महेंद्र सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें किस तरह की सामने आ रही है, अलग अलग जगहों से जो रावण दहन की जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए आज विजयदशमी का पर्व है हितेंद्र, और बड़ी ही धूमधाम से करनाल जिले में भी सभी स्थानों पर यह पर्व मनाया गया है। घरौंडा की बात करें, करनाल की बात करें, इंद्री, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, असम, ये तमाम स्थानों पर जो है बड़ी धूमधाम से आज का पर्व मनाया गया है। क्योंकि इस तरह से तैयारियां इसी बीते 15 दिनों से चल रही थी। पहले रामलीला का मंचन जारी था और आज इस तरह से रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया था। तो आज जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये तीनों के पुतले लंका सहित जलाए गए हैं। और ये आज का जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि हर साल जिस तरह से मेले का आयोजन होता है उसमें बड़ी भारी भीड़ जो उमड़ती है। और आज के कार्यक्रम में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने ही अपना संबोधन आज यहाँ उपस्थित लोगों को दिया है। और जो जिस तरह से ये पर्व हमें एक संदेश देता है, समाज को एक संदेश देता है कि हमेशा से असत्य पर सत्य की जीत होगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। तो वही संदेश उन्होंने भी दिया कि जिस तरह से हमारी जो धार्मिक संस्कृति है, जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें लोगों को यही सीख दी गई है कि वो सत्य के मार्ग पर चलें, वो बुराइयों से बचकर रहें। और यही प्रतीक आज विजयदशमी का पर्व है जो यहाँ धूमधाम से मनाया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ संभावनाएं और कितनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए? देखिए, हजारों की तादाद में लोग, मैं वही तस्वीरें दिखाने जा रहा था कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। एक तरफ रामलीला का मंचन चल रहा है और रामलीला के मंचन के दौरान भव्य यहाँ पर जो है वो आकर्षण की अगर बात करें, यहाँ से राजस्थान से नर्तकी निष्ठा अग्रवाल वो पहुंची है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इस बीच जो है देख पाएंगे चारों तरफ लोगों की जो है आवाजाही वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं, बाकायदा कोल्ड आतिशबाजी जो है वो
की जा रही है, यहाँ पर जो है लोग पूरी तरह क्योंकि हर साल इस तरह का आलम, अगर बात करें तस्वीरें जो है ये इस पार्क में ऐतिहासिक कई सारी रैलियां हो चुकी है, बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है, लोग जो है अभी आ ही रहे हैं। और एक तरफ अगर मैं बात करूं, यहाँ जो है पीछे रामलीला का मंचन चल रहा है, एक तरफ यानी आतिशबाजी वो जो है उसका बेहद खूबसूरत नमूना देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर वो रामलीला की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, वो तस्वीरें भी साझा करना चाहूंगा क्योंकि काफी आकर्षक बात करें जाने के लिए भीड़ यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी है, उतनी ही भीड़ जो है पुतले की सराउंडिंग देखी जा सकती। देखिए उठाने के मकसद से आए कि भारत बताती है संस्कार जो है लोगों को सिखाती है। तो ये तस्वीरें जो है आप देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह रवि, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं। मैं फिर से आपके पास आऊंगा, फिर से वो तस्वीरें देखने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये रावण दहन की अलग अलग जगहों पर जो रावण दहन किया जा चुका है, कई जगहों पर अभी भी लोग पहुंच रहे हैं। रावण दहन का कार्यक्रम थोड़ी लेट वहाँ पर होने वाला है, तो वहाँ पर जरूर लोग पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर रावण दहन किया जा चुका है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए। रावण दहन के कार्यक्रम को लोगों ने देखा। अलग अलग जगहों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। रावण दहन के मौके पर, दशहरे के मौके पर जो रावण दहन किया जाता है उससे पहले रामलीला का मंचन भी होता है और वो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि आज आखिरी दिन एक तरह से होता है रामलीला के मंचन का। और इस दिन क्योंकि जो रावण जिसने एक तरह से उस दौर की अगर बात की जाए तो बहुत शक्तिशाली वो राक्षस था और अपनी मनमानी करता था एक तरह से। तो तस्वीरें आपने देखी, जय श्री राम के नारों की गूंज जो है वो सुनाई दी है चारों तरफ। इसी तरह का माहौल आज देश भर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6 बजे से लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे तक का ये समय, इस दौरान अलग अलग जगहों पर रावण दहन के जो कार्यक्रम हैं वो तय किए गए। और इस बीच रावण दहन की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं अलग अलग जगह से। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से रावण दहन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग रावण दहन के मौके पर पहुंचते हैं अलग अलग जगहों पर, रामलीला ग्राउंड में, दशहरा ग्राउंड में, और जहां भी स्थानीय कमेटी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं ताकि इस पल के वो साक्षी बन सकें। और एक एहसास उस दौर का होता है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। वो पल याद आते हैं और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अभी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। गोहाना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां अभी रावण दहन की तैयारी वहां पर चल रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं रावण दहन को देखने के लिए। कुछ ही सेकंडों में पूरी तरह से खाक हो जाता है रावण का पुतला। और पानीपत से जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
जितेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, क्योंकि मौसम बदला, यहाँ पर भी रावण दहन के कार्यक्रम में खलल की जानकारी सामने आई थी। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए बात यह है कि पानीपत पहली बार जो ग्राउंड है वहां पर जो है पुतला था वो जो है वो गिर गया, वो बार उसको खड़ा नहीं लगाया तो उसको हैदराबाद से जो है पुतला गिर गया। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं मिल पा रही है जितेंद्र, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे आपसे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गोहाना की तस्वीरें हैं जहां रावण दहन हुआ और किस तरह से यहां रावण का पुतला जो है वो जलाया गया। वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, धू धू करके जलता हुआ नजर आया रावण का पुतला और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, इस रावण दहन के कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। कुछ ही सेकंडों में रावण का पुतला पूरी तरह से खाक हुआ जल करके। आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और इसीलिए दशहरे के पर्व के मौके पर रावण दहन किया जाता है। विजयदशमी का ये पावन पर्व इसी तरह से देश भर में मनाया जा रहा है। कई जगहों पर रावण के पुतलों का दहन किया जा चुका है, तो कुछ जगहों पर अभी इंतजार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं रावण दहन देखने के लिए। रावण दहन इसलिए भी किया जाता है ताकि समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उनको, ताकि लोग खुद से छोड़ दें और अच्छाई को अपनाएं, क्योंकि ये पर्व इस बात का भी संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो वो टिकती नहीं है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहादुरगढ़ में फिलहाल रावण दहन को लेकर के क्या कुछ ताजा जानकारी प्रवीण? बहादुरगढ़ में बुराई का प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया है। निर्दलीय विधायक राजेश जून ने रावण के पुतले का दहन किया। पुराना कोर्ट परिसर में 60 फुट ऊंचा रावण का पुतला लगाया गया था। जहां तक बात करें तो पहले की तुलना में जो दशहरा पर्व होता था, पहले बहादुरगढ़ में 2 जगह दशहरा पर्व मनाया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही जगह पर दशहरा पर्व मनाया गया। उससे पहले रामलीला का मंचन भी किया गया था। बहादुरगढ़ के लोगों ने काफी उत्साह के साथ दशहरा पर्व मनाया और काफी संख्या में भीड़ इस दशहरा उत्सव में शामिल हुई। जितेंद्र जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रवीण। तो रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, रावण दहन कर दिया गया बहादुरगढ़ में भी, और इसी तरह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। रावण दहन की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, किस तरह से रावण दहन किया जा रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, गोहाना की तस्वीरें हैं जहां रावण दहन किया गया है। और इसी तरह से चाहे देश के किसी भी कोने की बात करें, हर जगह पर इसी तरह से तैयारियां की गई थी रावण दहन को लेकर के। और अब या तो कई जगहों पर रावण दहन किया जा चुका है या फिर कुछ जगहों पर अभी भी थोड़ा इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग समय है हर जगह पर रावण दहन का। तो ऐसे में कुछ जगहों पर जरूर अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जय श्री राम के नारों से दशहरा ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड, जहां पर भी रावण दहन के कार्यक्रम तय किए गए हैं, वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर के लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है।